हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर का नाम हो गया शिक्षा और संस्कृति, और इनका लेखक का नाम हो गया महात्मा गांधी। ठीक है बाबू। तो इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ चैप्टर बाय चैप्टर कवर करके डाल दिया गया है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यानी कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, चंद्रिका कैसे उपयोग करना है हम आपको आगे बताते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर है। तो इसे आप याद कर लीजिए। आपको इस तरह से याद कर लेना है इसे, जैसे कि चैप्टर का नाम याद कर लेना है, फिर उनके लेखक का नाम याद कर लेना है। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है जो गद्य खंड में है वो भी याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप अभी तक बुक नहीं पढ़े हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर आपके पास समय है तो जाके बुक रीडिंग कीजिए। लेकिन अगर समय नहीं है, अगर एग्ज़ाम के बहुत कम ही दिन बचा है, तो आप जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर आप ये भी पढ़ लेते हैं 10-20 मिनट समय देकर, तो आप 30 से 40% जान पाइएगा। तो वीडियो रोकिए और इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर यानी कि उसको जो कि हिंदी में शिक्षा और संस्कृति पूरे डिटेल्स में दिया गया है। लेकिन यहाँ पूरा डिटेल्स में नहीं देकर, क्योंकि पूरा डिटेल्स में यहाँ नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे संक्षिप्त में दिया जाता है और मेन बातें यहाँ पे दिया जाता है। हालांकि आप लोग भी जानते ही होंगे चंद्ररेखा का मतलब क्या होता है। तो आप इसे एक तरह से रीडिंग में भी उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शब्दार्थ। ठीक है, तो यहाँ ये भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाती है। हालांकि आप लोग भी जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव में जो 15 नंबर का पूछा जाता है वो व्याकरण से पूछा जाता है, तो यहाँ भी काम आता है। और ख़ास करके हम आपको बता दें कि चंद्रिका जो होता है ना, एक तरह से वो जो कि क्वेश्चन के लिए होता है। जैसे कि आप लोग भी शिक्षा और संस्कृति बुक पढ़े ही होंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ते ही बुक रीडिंग करते समय, उसके बाद बुक रीडिंग करते समय समाप्त हो जाता है बुक। उसके बाद क्या आता है, प्रश्न आता है। लेकिन तो ऐसा तो नहीं होता कि बुक रीडिंग करते ही जितना प्रश्न उससे रिलेटेड, यानी कि शिक्षा और संस्कृति से रिलेटेड जितना भी प्रश्न पूछेगा आप सबका उत्तर दे पाते होंगे। हमें तो ऐसा नहीं लगता है। तो इसीलिए चंद्रिका को इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होता है ना बाबू, जैसे कि शिक्षा और संस्कृति बुक रीडिंग की हो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आ जाता है, तो घबराओ नहीं, चंद्रिका उपयोग करो। तो चंद्रिका कोई गलत चीज़ नहीं है। जिस प्रकार से आप कोई भी कोचिंग में पढ़ाई करते हो तो वहाँ पे सर होता है बताने के लिए, होती है या होता है, ठीक है। लेकिन ठीक इसी तरह से यहाँ चंद्रिका भी है। इसी के कारण से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं शर्म की बात है। बहुत सारे कहते हैं कि चंद्रिका जो है सिर्फ जो एक तरह से बुझो ना पूरे विद्यार्थी इस्तेमाल करते। पूरे विद्यार्थी इस्तेमाल करने का मतलब जो कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह, और यही सब अभी तक मेंटालिटी बना हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे की व्याकरण भी है, तो हम आपको पहले ही बता दें कि व्याकरण से पूछा जाता है प्रश्न। उसके बाद कुछ मुहावरे हैं, तो मुहावरे से भी प्रश्न पूछा जाता है। ताकि यानी कि टोटल आप सारा समझ गए हैं। ठीक है, तो आप चंद्रिका से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ठीक है, आप आराम से इस्तेमाल कीजिए। तो हालांकि हम तो आपको बता ही पा रहे थे कि बताते ही थे कि शिक्षा और संस्कृति में जितना भी प्रश्न है तो आप पढ़ते ही नहीं दे पाते हो। तो क्या करो, चंद्रिका खोलो और देखो उससे रिलेटेड, उस प्रश्न से रिलेटेड क्या आंसर दिया हुआ है। 3 से 4 बार पढ़ो और पढ़ने के बाद फिर अपने से उसको लिखने की कोशिश करो। तो आई होप आपको बहुत सारा इसमें फ़ायदा मिलता है। ठीक है बाबू। तो इसमें तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि बुक कवर कर रहे हैं। तो चलो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप जब तक हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हर एक चैप्टर बाय चैप्टर कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा, तो आप यहीं से जाके कवर कर सकते हैं। ठीक है बाबू। तो फिर पढ़ते रहिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। तो फिर हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।